राधे राधे बच्चों, आई होप तो आप लोगों ने मेरे लॉग का वीडियो देख लिया होगा। एंड मैं लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि लॉग का क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक, अगर नहीं देखा है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, देन ये वीडियो को आप कंटिन्यू कीजिए तो थोड़ा सा आपको अच्छा सा ग्रेसअप हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिख रहा है ना प्रॉपर वे से बोल, log x माइनस 4। ठीक, log x माइनस 4 और यहाँ पे क्या है, बेस में x माइनस 4 है, आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24। ठीक, क्लियर? इज डिफाइंड, क्या है? इज डिफाइंड। क्लियर? तो क्या क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ x के किस वैल्यू के लिए फॉर विच ये log बेस x माइनस 4 आर्गुमेंट में एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 इज डिफाइंड। ठीक है, तो अब मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका था कि दो log का, ठीक ना, ये एक log का ग्राफ, ठीक, ऐसे log का मैंने ग्राफ बताया था। तो यहाँ पे बताया था log a शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए एंड x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये मैं आपको बताया था। ठीक, और इस केस में क्या बताया था, log a बेस x, a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक, क्लियर? तो अगर ध्यान से देखिए, दोनों प्रॉपर्टीज को मिलाया जाए तो आपका क्या कंक्लूजन आ रहा है। ठीक है, तो कंक्लूजन देख लीजिए आप। अगर a का वैल्यू, दोनों प्रॉपर्टी को मिलाते हैं तो a का वैल्यू आप ये नहीं बोल सकते हैं डायरेक्ट कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, बोल सकते हो। ठीक, क्लियर? और x ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन दोनों केसेस को, अगर इन दोनों केसेस को समराइज कर लेते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनेशन आ जाएगा दोनों के लिए डिफाइन के लिए। ठीक, तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं दोनों ग्राफ से समराइज करके कि x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात, और x माइनस 4 शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, एंड तीसरी बात x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आई होप सो अंडरस्टूड कि आर्गुमेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, आर्गुमेंट मैं बोल रहा, बेस हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, और जो बेस जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 पे डिफाइन नहीं है। ठीक ना, और जो आर्गुमेंट वैल्यू है ये ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, क्लियर? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि x शुड बी ग्रेटर देन 4। क्या आ गया? x का वैल्यू 4 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ क्या चिल्ला के बोल रही है, x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? x का वैल्यू 5 नहीं होना चाहिए। और इसको अगर मिडिल में स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर 24 का 8 और 3 8x माइनस 3x प्लस 24 शुड बी ग्रेटर देन 0। कॉमन लेते हैं x, x माइनस 8, यहाँ से 3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 3, ठीक, और x माइनस 8। ठीक, कोई दिक्कत? ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नंबर लाइन पर प्रेजेंट किए तो यहाँ से 3 और यहाँ से 8 से ज़्यादा वैल्यू पुट करके देखिए, मैंने क्या था, 8 से ज़्यादा वैल्यू आप यहाँ पुट के रखिए तो ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव वैल्यू। तो दैट्स द रीजन यहाँ पे प्लस, अब क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट राइट में अपोजिट साइन होता है, माइनस, ये प्लस, तो प्लस हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो प्लस वैल्यू और ये भी प्लस वैल्यू। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे नजरे इधर,
मैसेज बाद में पढ़ लीजिएगा। तो ये केस और ये केस, जब केसेस बनता है तो हम लोग ऑलवेज इंटरसेक्शन लेते हैं। क्या बोला मैंने? जब केस डिफरेंट केस बनता है तो सारे केसेस का हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन, ठीक ना। तो हम लोग क्या, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, तीनों केसेस का हम लोग इंटरसेक्शन फिर सेक्शन लेते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग तीनों केसेस पे एक नंबर लाइन पे, सिंगल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो ये पहला आएगा आपके पास 3, ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आ जाएगा 8। 5 पे मैं क्रॉस मार्क लगा रहा हूँ। 5 पे क्रॉस मार्क इसलिए लगा रहा हूँ कि 5 ये हम लोग ले नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, पहले इसको देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए। ये 3 से छोटा के लिए हम लोग इधर मूव करेंगे। और फिर ये क्या बोल रहा है, x का वैल्यू यहाँ 4 यहाँ पे रहा, तो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग इस साइड मूव करेंगे। और तीसरा केस ये 8 जब आ रहा है तो ये क्या बोल रहा है, 8 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। क्लियर? तो तीनों केसेस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग क्या बोला, मैंने क्या कहा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन। तो हमारे पास कॉमन रीजन क्या है, ये वैल्यू, ठीक। ये वाला पार्ट हम लोग का कॉमन रीजन आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 8 to infinity, हमारा फाइनल सोल्यूशन। कोई दिक्कत, कोई कष्ट नहीं? आई होप तो कोई कष्ट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सेम टाइप का ही आपको दे रहा हूँ और आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक। खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक। मैं रब कर दे रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम। ठीक ना, ध्यान से देखो, x log 2x - 3 बेस में है और यहाँ पे आर्गुमेंट में मैं दे रहा हूँ, x² + 7x + 6, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो फिर वही क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, जो लॉग है ये डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफाइन, ठीक। तो आप ना वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, आफ्टर दैट मेरे आंसर से मैच कीजिएगा। अगर आपका आंसर आ गया, मेरे से मैच कर गया, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आप इजी वे से हैंडल कर सकते हो, ठीक ना। तो मैंने क्या कहा सबसे पहले आपको कि 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला केस। दूसरा केस मैंने ये कहा 2x - 3 शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं, सॉरी 1, ठीक। 2x - 3 शुड नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड x² + 7x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक ना। तीनों केस समझ में आ गया कि 2x - 3 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2x - 3 शुड नॉट इक्वल टू होना चाहिए और x² + 7x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 आ गया आपके पास, x का वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 आ रहा। और यहाँ से आपका क्या आ गया, x का वैल्यू शुड नॉट इक्वल टू 2। कोई दिक्कत? अब इसको अगर मिडिल में स्प्लिट करते हैं तो x² + 6x + x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 2। तो x + 6 और x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। नंबर लाइन प्रेजेंट किए तो -6 -1 -1 से बड़ा वैल्यू पुट करके देखिए क्या कर रहा है, मैं -1 से बड़ा वैल्यू, -1 से बड़ा वैल्यू इसमें पुट करिए तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस, तो इसके इधर जाइए देखिए प्लस वैल्यू और ये वैल्यू भी प्लस। ये हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, ये भी हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये भी ग्रेटर देन 0 बोल रहा है तो भी हम पॉजिटिव वैल्यू कर रहे हैं। तो इन तीनों केसेस को अगर मैं मर्ज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मर्ज मतलब इंटरसेक्शन। क्या मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि तीनों केसेस का जब केसेस बनता है तो हमेशा क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन, ठीक ना। क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन। अरे बाबा मैसेज थोड़ा देर बाद पढ़ लेना ना,
कोई भाग नहीं रही है, ठीक। तो अब तीनों केसेस का हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटरसेक्शन। तो इन तीनों केसेस को मैं एक सिंगल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। हमारे पास क्या जाएगा, -6, -1, 3/2, फिर 2, ठीक ना। तो ये चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा है कि x का वैल्यू 3/2 से बड़ा होना चाहिए, ये आएगा। और ये क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए। और इधर से क्या आ रहा है आपके पास कि x का वैल्यू -6 से, ठीक, छोटा होना चाहिए। और फिर x का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। अब तीनों केसेस का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन। कॉमन रीजन को अगर देखा जाए तो कॉमन रीजन हमारे पास क्या आ रहा है, देखो कॉमन रीजन मतलब वो पार्ट जो तीनों केसेस में कॉमन आ रहा है, कॉमन, ठीक ना। तो ये पार्ट हमारे पास कॉमन आ रहा है। देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इस कॉमन रीजन में ये 2 इंक्लूडेड हो जा रहा है। तो 2 पे तो ये नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइंड चीज को तो उठा के बाहर फेंकना पड़ता है। तो देखिए उठाकर हम लोग कैसे बाहर फेंकते हैं इसको। x बिलोंग्स टू 3/2 से आगे की तरफ मूव करते जाएंगे तो हम लोग कहां तक जाएंगे, इंफिनिटी तक, ठीक ना। बट इस रीजन में 2 हमारा एक इंक्लूडेड आ जा रहा है, तो 2 को मतलब हमको बाहर फेंकना है क्योंकि 2 पे तो नॉट डिफाइन है। तो इसको बाहर कैसे फेंका जाता है, माइनस लगा के कर्ली ब्रैकेट पे 2। ये सिंबल क्या बता रहा है आपको कि इस रीजन में से आपने 2 को कचरे के तरह से बाहर फेंक दिया, ठीक ना। इस रीजन में से 2 को बाहर उठा के फेंक दिया, माइनस ये इंडिकेट कर, ठीक। आई होप सो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लॉ का प्रॉपर्टीज और उसी प्रूफ्स एंड उसी पे क्वेश्चंस करता हूँ, ठीक है। चलिए।